Hello बच्चों, let's see this question and the question says how many moles of sodium plus ions are in 20 ml of 0.40 molar Na3PO4 यानी कि सोडियम फॉस्फेट। तो हमसे जानना चाहता है कि 20 ml 0.40 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na3PO4 में कितने मोल्स होंगे Na प्लस आयंस के, और चार ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले की कंसेप्ट जानते हैं। की कंसेप्ट जो है यहाँ पर लगेगा मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी जानने से अच्छा आपको सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन मोलैरिटी से निकल जाएगा, लेकिन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ब्रॉडली लिख लेते हैं, की कंसेप्ट विल बी कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, और ये कंसंट्रेशन टर्म्स किसके लिए डिफाइन होती हैं? फॉर सॉल्यूशंस। कोई भी सॉल्यूशन हमें दे रखा हो तो उसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इस सब की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है कि 0.40 मोलर सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? तो 0.40 मोलर Na3PO4 is given. Na3PO4 means, अब ये लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? इससे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम जो है ये लीटर्स में होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल L। तो अब 0.40 मोलर Na3PO4 का मतलब क्या होगा कि 0.40 मोल्स ऑफ Na3PO4 इज प्रेजेंट। Na3PO4 इज प्रेजेंट इन, मतलब डिवाइडेड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। इन 1000 ml सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बेसिकली हमने मोलैरिटी का ये फॉर्मूला यूज किया है। चाहो तो इसको हाईलाइट कर लो। मोलैरिटी का फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब 1 मोल Na3PO4 में कितने सोडियम प्लस आयंस हैं? तो लिख लेते हैं, एंड 1 मोल ऑफ Na3PO4 कंटेन्स। अब Na3PO4 कैसे ब्रेक करता है, कैसे डिसोसिएट करता है? 3Na प्लस एंड PO4 3 माइनस में। तो यहाँ पर 3 सोडियम प्लस आयंस मिलेंगे हमें, 3Na प्लस आयंस। और ये चीज़ अगर चाहो तो लिख लो। ये लिखी कैसे हमने बात? Na3PO4 को डिसोसिएट करके देखो। Na3PO4 will dissociate as 3 moles of Na plus plus PO4 3 minus। तो यहाँ से हमें पता लग गया 1 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट में 3 मोल्स जो है Na प्लस आयंस हैं। तो अब 0.40 मोल्स प्रेजेंट है 1000 ml में। पूछता कितने में है? 20 ml में। तो लिख लेते हैं, सो moles of Na plus present in 20 ml solution will be 20 ml solution will be। देखो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आपको हर एक स्टेप पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं, 3 मोल्स तो प्रेजेंट है 1 मोल में, तो 0.40 मोल में कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.40। अब 0.40 मोल्स कितने ml में है? 1000 ml में। पूछता कितने में है? 20 ml में। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखो, 3 मोल है 1 मोल में, तो 0.40 मोल्स में कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.40 डिवाइडेड बाय 1000, बिकॉज यहाँ पर हमें 1 लीटर सॉल्यूशन में दे रखा है और पूछा कितने में है? 20 ml में, तो 20 से मल्टीप्लाई किया
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, तो 3 इंटू 0.40 विल बी 1.20 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 0 से 0 कैंसल आउट हो गई, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 12 टूजा हम लिख सकते हैं 24, तो यहाँ से आया हमारे पास 2.40 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.0240, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.024। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर, देखते हैं बी ऑप्शन जो है यहाँ पर है 0.024। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद वैल्यूज पुट की, तो इजीली हमारे पास जो है आंसर आ गया 0.0240 moles. So I hope you understood it. Best of luck.